सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत ही चर्चा में है और यूपी की राजनीति में बहुत ही समय गर्माहट है, क्योंकि जो आंतरिक कलह चल रही वो तो है ही, साथ में वर्तमान में जो है एक विधेयक आया है जो बहुत ही चर्चा में है। तो आज हम जानेंगे कि नजूल भूमि से संबंधित वह विधेयक कौन सा है जिसमें योगी सरकार के मंत्री तथा विधायक खुद इसके विरोध में उतर आए हैं। और जैसा कि विपक्ष तो इसका विरोध कर ही रहा है, साथ में जो सरकार है और उसकी अलायंस के जो पार्टियां हैं वह भी विरोध कर रही हैं। तो यह नजूल भूमि से संबंधित विधेयक है जो कि पहले तो एक अध्यादेश के रूप में आया था, जो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया गया 7 मार्च को। उसके तहत यह पहले विधेयक आया, लेकिन अभी 31 जुलाई को इस विधेयक को विधानसभा में पारित किया गया। लेकिन क्या हुआ कि 1 अगस्त को यह विधेयक जो है विधान परिषद में पेश किया गया और विधेयक जो है प्रवर समिति के पास जो है भेज दिया गया, यानी यह विधेयक पास नहीं हो पाया और अभी जो है समिति के संरक्षण में है, वह इसका मूल्यांकन और अवलोकन करेगी। तो इस तरह से देखते हैं कि नजूल भूमि से संबंधित यह जो विधेयक है इसमें कैसे प्रावधान है जो इतना विवाद हो रहा है। तो ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सर्वप्रथम तो आप जान लीजिए नजूल की भूमि होती क्या है। तो नजूल की भूमि जो कि आज़ादी से पहले क्या हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत द्वारा छोटे मोटे राजा तथा सामान्य जनमानस से जो ज़मीनें कब्जा कर ली गई, उनसे छीन ली गई। उसके बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में ये ज़मीनें थीं, लेकिन जब आज़ाद हो गया भारत तो वह उस पर जो है सामान्य लोग, आबादी के लोग रहने लगे, और जो कि मालिकाना हक जिनके पास नहीं था, यानी वह भू के स्वामी नहीं थे, इसका कोई प्रमाण नहीं था, तो उस पर क्या हुआ कि सरकार का नियंत्रण हो गया, जिसमें जैसे जिस राज्य में वह ज़मीन थी तो उसके राज्य सरकार के नियंत्रण में आ गया। तो इस प्रकार की नजूल भूमि होती है जो सरकार के नियंत्रण में है। और इसमें सरकार क्या, या इस समय उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो लगभग 25,000 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जो नजूल की है। तो जिसको आमतौर पर इस भूमि को क्या किया जाता है, सरकार द्वारा लीज पर दिया जाता है या किसी व्यक्ति और संस्था को दिया जा सकता है। इन ज़मीनों पर लोग सालों से रह रहे हैं, लेकिन और ये क्या जैसे लोग रह रहे हैं तो इस उम्मीद में है कि यह एक दिन फ्री होल्ड हो जाएगी, यानी यह संपत्ति निजी संपत्ति उनकी बन जाएगी। लेकिन बिल के जो है लागू होते ही, यानी आप विधेयक अधिनियम के बनते ही ऐसा नहीं हो सकेगा, उनको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। और अभी तक जो ज़मीन है सिर्फ ट्रांसफ़र हो सकती थी, लेकिन उसका मालिकाना हक नहीं मिल सकेगा और वह सरकार के पास है। तो इस तरह से जब बिल आ जाएगा तो फ्री होल्ड नहीं हो सकेगा। दूसरी बात, इसमें बिल में अभी बिल के जो मुख्य प्रावधान है मैं उसको दिखा दे रहा हूँ। तो सर्वप्रथम तो आप समझ गए होंगे कि नजूल भूमि होती क्या है। अब नजूल भूमि, अब यह विधेयक का क्या क्रम है, कैसे घटनाक्रम रहे, तो 7 मार्च को अध्यादेश के रूप में आया, 31 मार्च को इसको कैबिनेट में मंजूरी मिली और उसी दिन विधानसभा से यह पारित हो गया। लेकिन 1 अगस्त को यह क्या किया गया, यह विधेयक जो है विधान परिषद की जो प्रवर समिति होती है उसके पास भेज दिया गया। अब प्रवर समिति क्या होती है, इसको बोलते हैं सेलेक्ट कमेटी, और यह एक तदर्थ समिति होती है, एडहॉक होती है। और इसके जो है इसमें विधानमंडल के सदस्यों को द्वारा इसको निर्मित किया जाता है, और यह दोनों सदनों के लिए अलग अलग हो सकती है, यानी विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद के लिए अलग अलग बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से यह जो विधेयक गया है वह विधान परिषद के प्रवर समिति के पास गया है। और इस समिति का कार्य क्या होता है, विशेष क्षेत्रों तथा मुद्दों से निपटने के लिए इसका जो है सिलेक्शन यानी नियुक्ति की जाती है। तो प्रवर समिति को भी ध्यान रखिएगा। और अध्यादेश की बात कर लें यहीं पे, तो अध्यादेश चूँकि आया था सर्वप्रथम 7 मार्च को, तो अध्यादेश अगर केंद्र में देखें तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति लाते हैं। जब कोई सदन जो है सदन की बैठक नहीं चल रही होती है, यानी सदन सत्र में नहीं होता है, तो उस समय लाया जाता है। उसमें क्या होता है कि यह जब आवश्यक लगता है राष्ट्रपति को तो अध्यादेश ले आते हैं, और अध्यादेश के बाद कुछ दिन के बाद जब सदन सत्र में होता है तो 6 सप्ताह के भीतर उसको पारित कराना होता है। और अध्यादेश का वही शक्ति या वही पावर होती है जो विधेयक और या किसी अधिनियम की होती है। और अगर बात करें राज्य में, तो राज्य में अनुच्छेद 213 के तहत यही कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना है। और इसकी शक्ति वही होती है जो विधेयक और अधिनियम की होती है, और इस अध्यादेश को राज्यपाल कभी भी वापस भी ले सकता है। तो
तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अध्यादेश भी बहुत महत्वपूर्ण है और प्रवर समिति क्या होती है मैंने उसको बता दिया, और नजूल भूमि आप भी समझ चुके होंगे नजूल भूमि होती क्या है। अब आपको ये देखना है कि यह कानून इतना विवादित क्यों है, इसको सबसे पहले आप देख लीजिए। तो यह विधेयक क्या है? उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध एवं उपयोग, यानी लोक प्रयोजनार्थ का अर्थ हुआ कि सार्वजनिक उपयोग के लिए यह विधेयक 2024 है। 31 जुलाई को विधानसभा में पारित हुआ और 1 अगस्त को यह विधान परिषद में प्रवर समिति को भेज दिया गया। ऐसे में नजूल संपत्ति से जुड़ा विधेयक उस सदन में अटक गया है। अब यह जो समिति है 2 महीने तक जब तक सत्र आता नहीं है तब तक विधानमंडल के सत्र के आने तक इसकी जो है परीक्षण करेगी, इसका मूल्यांकन करेगी। अगर लगता है तो यह हो सकता है कि यह विधेयक वापस भी हो जाए, क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों इस पर जो है विरोध जता रहे हैं। अब विधेयक की मुख्य बातें क्या है जो विरोध का कारण है वो आपको समझना जरूरी है। विधेयक के मुताबिक नजूल की ज़मीन पर मालिकाना हक के लिए जो कोर्ट में कोई भी मामला चल रहा है, लंबित है, वह खारिज मान लिया जाएगा। यानी जितने भी मामले हैं वो समाप्त मान लिए जाएंगे और ज़मीन जो है वह पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में होगी। और इस बिल के जरिए सरकार नजूल ज़मीन को रेगुलेट करना चाहती है जो सरकार के अधीन है पर सीधे सरकार के प्रबंधन में नहीं है। बिल के जरिए सरकार इसके ट्रांसफ़र को रोकना, जैसा कि नजूल ज़मीन होती है तो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती है। मान लीजिए ज़मीन इस समय हमारे पास है तो उसको हम बेच देते हैं, यानी वो ट्रांसफ़र हो जाती है। जिन लोगों ने फ्री होल्ड के लिए पैसा जमा किया है, मान लीजिए आप निजी संपत्ति उसको बनाना चाह रहे हैं तो फ्री होल्ड के लिए पैसे जमा करना पड़ते हैं। तो अगर जमा जो किया गया है उनको ब्याज सहित SBI बैंक के माध्यम से उनका कर्ज चुका दिया जाएगा और पूरी तरीके से उस ज़मीन को ले ली जाएगी। और लीज की ज़मीन का रेंट जमा किया जा रहा है तो शर्तें भी मानी जा रही, तो लीज भी खत्म होने पर सरकार ज़मीन वापस ले सकती है। अब नजूल की ज़मीन का मालिकाना हक किसी को नहीं दिया जाएगा बल्कि सार्वजनिक इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से सबसे महत्वपूर्ण यही बिंदु है, क्योंकि कोई बहुत दिनों से मान लीजिए 50 साल से किसी ज़मीन पर घर बना के रह रहा है तो उसको अगर मालिकाना हक नहीं दिया गया, उसका मालिकाना हक छीन लिया गया तो आखिर वह कहाँ जाएगा? उसने अपने घर के निर्माण आदि में जो है तमाम तरीके के संसाधन और वो सब जो है जुटाए होंगे, किसी तरीके से एक घर का निर्माण करके और परिवार को बसाया होगा। अगर वह उजड़ेगा तो बहुत जो है भयानक उसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। जैसा कि सत्ता पक्ष में जो अलायंस की पार्टियां हैं, जैसे निषाद पार्टी, अपना दल पार्टी, इन्होंने यही बात कही है कि कितने लोग को आप बेघर कर देंगे। कोई अवैध कब्जा है तो उसको आप हटाइए, लेकिन जो बहुत दिनों से रह रहे हैं उनसे ज़मीन छीनना यह बहुत ही बड़ा जो है कदम होगा और इसका विरोध भी झेलना पड़ेगा। तो इस तरीके से याद रखना है। और विपक्ष इस पर भरपूर हंगामा कर रहा है। भारतीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यही मुझे अच्छी लगती है कि अगर विपक्ष मजबूत है, अगर आपके पास विपक्ष मजबूत है तो उसका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। विपक्ष तो हंगामा कर ही रहा है, साथ में इसमें जो मौजूदा सरकार हैं और उसमें जो NDA अलायंस है, NDA अलायंस के अंतर्गत जो पार्टियां हैं वो अभी इसका विरोध कर रही हैं, जैसे निषाद पार्टी हुई, अपना दल पार्टी हुई, ये हुई। और इसमें आपस के मंत्री में भी सामंजस्य नहीं है। कोई मंत्री जो अब इसी विधेयक को जो समिति को प्रवर समिति को भेजा गया है वो मंत्री जो है भाजपा सरकार के मंत्री ने उसको भेजा है। इसको विधेयक को पेश किया था केशव प्रसाद मौर्य जी ने। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा जो है बैकफुट पर सरकार देखने को मिल रही है और मुझे आशा है कि यह विधेयक वापस होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है आपको पता है कितने एकड़ की ज़मीन इसके अंदर है। और इसके अंतर्गत ज़मीन एकड़ की बात नहीं है, बहुत लोग जो है बहुत दिनों से रह रहे हैं वो बेघर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है। तो 25,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है नजूल की है, इसमें आपको ध्यान रखना है 25,000 हेक्टेयर भूमि, और इसमें सबसे ज़्यादा भूमि जो है प्रयागराज में है। इस तरह से तमाम सरकारी जो है कार्यालय और आदि सब नजूल भूमि पे हैं। हर शहर में कहीं ना कहीं नजूल भूमि को देखने को मिलता है। अगर बात करें लखनऊ में ही देख लीजिए तो पुराने लखनऊ में बहुत सारी नजूल की ज़मीनें होंगी। तो इस तरीके से आप कितने लोगों को बेघर कर पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। अब देखते हैं आगे विधेयक पर क्या होता है, क्योंकि अभी प्रवर समिति इसका मूल्यांकन करेगी और इसमें आवश्यक संशोधन करेगी, या जो ज़्यादा विरोध हुआ तो यह बिल वापस भी हो सकता है। तो देखा जाएगा आने वाले समय में क्या होता है। तो मुझे आशा है यह जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी, तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत बहुत सबका धन्यवाद सभी भाइयों का, और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।